तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ इजी। बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि क्लास 10 के चैप्टर 3 की सीरीज को चलिए आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 जो कि बेस्ड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड पे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। चलिए इस मेथड को सीखते हैं, उसके बाद पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की सेकेंड मेथड। क्या नाम है इसका? एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों मेथड को समझने के पहले इस एग्जाम्पल पे नजर डालिए। हम अगर मान लो कि हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है एंड सेकेंड इक्वेशन है वो ये है। अगर हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है, यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि x के जो कोफिशिएंट है ना वो एक जैसा है। ठीक है, तो एक जैसा है, तो अगर हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2y माइनस 5y। सब्ट्रैक्शन होगा, 2 में से 5 गए, कितना होगा? माइनस का 3y इक्वल टू 4 माइनस 7 होता है माइनस का 3। तो y आपको तुरंत मिल जाएगा -3 अपॉन -3 यानी कि 1। अब अगर y मिल गया है तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो x मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो क्या समझ आया हमको कि अगर हमारे इक्वेशन में x के कोफिशिएंट एक जैसे हो जाएं तो सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y मिल जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लो हमारे इक्वेशन में कुछ ऐसा सिचुएशन होता कि y एक जैसा होता, जो y का कोफिशिएंट है वो एक जैसा है। अब हम यहाँ फिर से वही करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें 4 माइनस 5 माइनस 1x, ये दोनों कैंसिल, तो इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, तो आपका x हो जाता है माइनस का 1। अब x की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो चाहे सेकंड में, आपको y मिल जाएगा, है ना। एक बात समझ आई कि अगर दोनों इक्वेशन में या तो x के कोफिशिएंट एक जैसे हो या तो y के कोफिशिएंट एक जैसे हो तो बहुत आसान हो जाता है। बस एलिमिनेशन मेथड की वर्किंग यही होती है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे इक्वेशन होते हैं, दोनों इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, उसमें वो एकदम नॉर्मल होगा, उसमें कुछ एक जैसा नहीं होगा। हम कुछ ऐसा करेंगे कि या तो x के कोफिशिएंट एक जैसा बन जाए या फिर y के कोफिशिएंट एक जैसा बन जाए। तो यही है इस मेथड के पीछे का रीज़न, यही हम लोग इस मेथड में करते हैं। अब चलिए ऑफिशियली समझ लेते हैं कि एक्चुअली एक जैसा कैसे बनाना है। एक जैसा बन जाएगा तो समझ आ गया करना क्या है फिर, बट कैसे बनाना है इसे हम लोग इस मेथड से समझते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने कहा कि एलिमिनेशन मेथड में हमें या तो x के कोफिशिएंट एक जैसे बनाना है या तो y के कोफिशिएंट एक जैसे बनाना है। अब बनाना कैसे है, मान लो कि तुम चाहते हो कि x के कोफिशिएंट एक जैसे बन जाए, तो इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, इसमें 3, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। हम दोनों को 6 बनाएंगे। 6 बनाने के लिए 3 जो कि सेकेंड में है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट में करना है और 2 जो कि फर्स्ट में है उसका मल्टीप्लाई सेकेंड में करना है, उल्टा कर देना है। सेकेंड वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट में और फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई सेकेंड में कर देना है। ठीक है, एक चीज़ समझ आई। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे में करना, आधे में नहीं किए, एक ही वश में कर दिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दो, 6x प्लस 18y इक्वल टू 30। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई थ्रू आउट सब में, 6x प्लस 10y इक्वल टू 6। अब हम जो चाहते थे वो हो गया है और x के कोफिशिएंट एक जैसे बन गए हैं। अब क्या करते हैं, जब बन जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6x में से 6x गए कैंसिल, 6x में 6x कैंसिल। अब 18y माइनस 10y 8y इज इक्वल टू 30 माइनस 6 यानी 24। देयरफॉर y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 3। जब एक मिल जाए तो क्या समझ में आया, एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप क्या होता है, सोचो कि किसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से तुम्हें एक वेरिएबल मिल जाएगा। अगर तुम इस मेथड का नाम एलिमिनेशन क्यों है, तुम लोग किसको हटाए हो यहाँ से, 6x, वी हैव एलिमिनेटेड x। जब x को जैसे बनाना मतलब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि x को हटा देंगे, एलिमिनेट करना मतलब उसको हटा ही देना रास्ते से। ठीक, और जबकि सब्स्टिट्यूशन में वही काम किए थे ना, एक से उठाए थे और दूसरे में रखे थे तो भी वो हट गया था दूसरा वेरिएबल। तो यहाँ यही काम दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ हमने x को एलिमिनेट किया है बच्चों, तो हमें y मिल जाएगा। इन केस तुम y को एलिमिनेट किए होते तो तुम्हें x मिलता।
कुछ भी हो तुम्हें एक वेरिएबल मिल जाएगा। जब एक वेरिएबल मिल जाए तो ये y की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना या फिर सेकेंड में पुट कर देना, तो आपको दूसरा वेरिएबल x भी मिल जाएगा। देख, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं y की जगह 3, तो ये आ जाएगा 6y यानी कि 3 इक्वल टू 10, 2x प्लस 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 18 यानी कि माइनस का 8, तो x मिल जाएगा आपको -8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -4। समझ आई बात? ये है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसमें एक ये उससे कहीं ज़्यादा इजी है। तो बच्चों अभी हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख लिया है। चलिए जो मेथड हमने डिस्कस की है उससे सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दिया है उसको लिख लेना है गिवन इक्वेशंस, और इसे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन नाम दे देना है, ठीक है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किसे एलिमिनेट करना है, x को कि y को। तो x को ही करते हैं, पहला क्वेश्चन है तो लेट्स एलिमिनेट x। अगर x को एलिमिनेट करना है मतलब x के कोफिशिएंट एक जैसा बनाना है, तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 का किस में करना पड़ेगा? फर्स्ट इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 1। हम मेथड के हिसाब से लिख रहे हैं कि 1 से करना। 1 से करने का मतलब किसी से नहीं करना होता है, लेकिन अपन ताकि सीख जाए, कुछ और रहेगा तो करना तो यही पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग लिख लिए हैं। वाई वी आर डूइंग सो टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x सेम। हम x के कोफिशिएंट एक जैसे करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का और इसमें हो रहा है 1 का, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा लिखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। 1 का किए मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी सेहत पे, ये रहेगा ऐसे ही, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते थे? सब्ट्रैक्टिंग करना है, सब्ट्रैक्ट। जब भी तुम सब्ट्रैक्शन करोगे सेकंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस में था तो ये हो गया माइनस, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस दिख रहा है तो ये भी हो जाएगा माइनस। क्लियर? आप सब्ट्रैक्ट करें तो 2x माइनस 2x कैंसिल, फिर ये तो प्लस हो गया है तो ये 2y और ये प्लस 3y, 2 प्लस 3 5, 5y इक्वल टू ये माइनस हो गया है 10 माइनस 4 6, तो यहाँ से आपको y मिलता है 6 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। जैसे तुमने x को एलिमिनेट किया तुम्हें y मिल गया। अब पुटिंग y इन इक्वेशन 1 और 2, तो देख सकते हैं 1 बहुत इजी, तो 1 में ही रखेंगे हम लोग। तो हम लोग सहूलियत के हिसाब से किसी में भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई शर्त नहीं है कि पहले में ही रखना है कि दूसरे में ही रखना है। पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो बच्चों जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आपका x तो वैसे ही रहेगा, y की जगह हो जाएगा, y है ना वहाँ पे, y की जगह हो जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 5। फिर करेंगे इसे सिंप्लीफाई। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें तो x में इंटरेस्ट टैक्स निकालना है, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो 5 और ये जो 6/5 पे गया उधर माइनस हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों तुम्हारी 5 एलसीएम, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ 25 माइनस 6 यानी x की वैल्यू है 19/5। ये तुम्हारा x है और वो तुम्हारा y है। x और y की वैल्यू लिख दो, यही आंसर है। क्लियर? ये है एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ गई? लिखिए। चलिए बच्चों हमने अब लिख रखा है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेम मेथड रहेगी, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले गिवन इक्वेशन अच्छे से लिखेंगे इक्वेशंस, और इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे इनको, ठीक। देन डिसाइड कि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो कि y को। प्लस माइनस देखना तो बेकार है, उसको नहीं एलिमिनेट करते अपन लोग, x ही को करते हैं इसमें भी, क्योंकि ये प्लस में और माइनस में है। तो जब प्लस माइनस होता है तो क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसमें भी x को ही एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो अब बताओ कि किसका मल्टीप्लाई करना है, तुम लोग बताना। फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट में 2 का ना करना है, फर्स्ट में 3 है तो 3 का सेकेंड में करना है, और सेकेंड में 2 है तो 2 का फर्स्ट में करना, उल्टा करना होता है। फाइन, तो फर्स्ट में 2 का और सेकेंड में 3 का। मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाई 2 क्योंकि 2 सेकेंड वाले में है, एंड इक्वेशन 2 बाई 3 का फर्स्ट में है तो सेकेंड में करना है, और सेकेंड में है। समझ आया कि नहीं आया तुम लोगों को? मैं फिर से समझा रही हूँ। दोनों में चूंकि अगर एक्स एलिमिनेट करना है, फिर से देखना, सेकेंड वाले में एक्स के साथ क्या है, 2 है, तो उसका 2 का मल्टीप्लाई में करना है। फर्स्ट वाले में क्या है एक्स के साथ 3, तो उसका मल्टीप्लाई सेकेंड में करना है। पिछली बार क्यों 1 का किए थे? क्योंकि उसमें 1 ही था ना कोफिशिएंट, तो ऐसे हर में बदलता रहेगा। फाइन, अब अगली बार पूछें, गलती नहीं करना है। हाँ, एन इक्वेशन 2 बाई 3 क्लियर है। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई बिना मिस्टेक के कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई थ्रू आउट करिए, 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। अच्छा, ऐसा भी शुरू में हो जाता है कि हम लोग ना इनमें कर देते लेकिन इसमें नहीं करते, ये भी गलती हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना है, केयरफुली सब में करना है। 3 का मल्टीप्लाई सब में, 6x माइनस 6y इक्वल टू 6 कर दिए मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट नेक्स्ट? सब्ट्रैक्शन करना है। ये माइनस, सबका साइन चेंज होगा, माइनस वाला प्लस, और ये भी प्लस दिख रहा है, माइनस। जो सर्कल के अंदर लिखते हैं मतलब अब ये फाइनल साइन है, पहले वाले सबको भूल जाओ। सर्कल के अंदर जो लिखा है मतलब ये नया साइन है, ठीक है। चलिए 6x माइनस 6x कैंसिल, ये x एलिमिनेट हो गया। 8y प्लस 6, 8 प्लस 6 14y इक्वल टू, ये माइनस 20 माइनस 6 14, सो y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 14, यहाँ से जाएगा नीचे तो आएगा 1, सो y इज इक्वल टू 1। अब y को किस में रख दें? पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अभी बच्चों धीरे से ध्यान से देखेंगे भाई कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है। सेकंड ही ठीक लग रहा है थोड़ा, इन इक्वेशन 2, तो सेकंड में रख देंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। याद रखना कि जब मल्टीप्लाई कर दिए थे उसके बाद जो बना था उसमें नहीं रखना है, फर्स्ट या सेकंड ओरिजिनल वाले में रखना है, ठीक है। तो हमने रख दिया है 2x माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। ये आंसर है। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। समझ आ गया? चलिए तो बच्चों ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। इस थर्ड क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिया है, क्योंकि देखो इसमें जीरो के साइड एक ही साइड है और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में हमें इक्वेशन को फिर से लिखना पड़ता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, थोड़ा सा अच्छे से लिख दिए, कैन बी रिटन एज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, उसको उधर भेज दिए, जिस टाइप से हम लोग सीखे हैं वैसा बना लिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, y को इधर लाना पड़ेगा, 7 तो उधर ही है ही, तो दिस कैन बी रिटन 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, वही रहने दो। ये देखिए, नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड का काम चालू होता है बच्चों, ठीक है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको x एलिमिनेट करना है कि y, x, ठीक है। तुम्हारा पर्पस क्या है, इन दोनों को एक जैसा बनाना। तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 9 होता है, ठीक है, 9 होता है। अब एक चीज़ हो सकती है कि तुम एलसीएम ना निकालो, तुम सीधे इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से, और बढ़ते जाओ आगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है, 9 वाले को किसी से मल्टीप्लाई करें ही ना और इसको 3 से कर दें, यानी 1 से कर दें, हाँ इसको 1 से और इसको 3 से, तो दोनों 9 बन जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एक जैसा बनाना है, तो चाहे ये करें, चाहे चूंकि दोनों का एलसीएम 9 है तो सिर्फ 9 बनाना है, दोनों को 9 बनाना है, तो इसको 3 से, इसको 1 से कर देते हैं। चलिए पहले इक्वेशन को हम लोग 3 से करेंगे मल्टीप्लाई और दूसरे को 1 से। कैसे पता चला 9 बनाना है, भाई एक जैसे बनाना है दोनों को, ये 9 है और 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है। और अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप वैसा भी कर सकते हो, 9 का मल्टीप्लाई दूसरे में और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं।
और धीरे धीरे करते करते एकदम आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। तो लेट्स मल्टीप्लाई 3 इन द फर्स्ट इक्वेशन। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 15y इक्वल टू 4 3 12। 1 का इसमें किए तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा टारगेट था इन दोनों को एक जैसे बनाना, बन गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? सब्ट्रैक्टिंग। अब सीधे घटा देते हैं, सब्ट्रैक्शन करने से साइन चेंज होता है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। सब्ट्रैक्ट, अब ये प्लस बन चुका है, माइनस का 15 और प्लस का 2 कितना हुआ? माइनस का 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 13। क्या करते हैं बच्चों, y की वैल्यू जो आई है, अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अभी y कैसा आया, फ्रैक्शन टाइप का, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम रख देंगे और x निकाल लेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, पुटिंग y, जो y की वैल्यू है उसे किस में रखना है? तो y ऊपर है, फर्स्ट या सेकेंड में रख सकते हैं, सेकेंड में रखें। पुटिंग y इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन 2। चलिए सेकेंड में ही रख लेते हैं। तो अब आपका सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तुम्हें x निकालना है ना, तो 9x माइनस माइनस प्लस 5 2 10/13। सीधे उधर भेजो उस टर्म को, x को खाली रखेंगे। 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13। अब लेंगे उधर एलसीएम, 13 एलसीएम कितना होगा? 91 माइनस इसके नीचे 1 है तो 10 है ना, तो आपका आ जाएगा 91 माइनस 10 यानी 81 अपॉन 13। सो x इज इक्वल टू 81 अपॉन 13 और नीचे जाएगा 9, ये वाला 9 9 जा 81। तो बच्चों आपका x आ रहा है 9 अपॉन 13 और y हमें पहले ही मिल चुका था। ठीक है, क्या समझ आया? y इज -5/13 एंड x इज 9/13। बच्चों अभी हम आप फोर्थ क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसको डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की गई है ना, ताकि अपन सारे क्वेश्चन हमको एक जैसे ना लगने लगे, इसलिए इसने थोड़ा सा इसको फ्रैक्शन दे दिया। ऐसे केसेस में आप बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड ऐसे फॉर्मेट में नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाइंग अबव इक्वेशंस। अब जो इक्वेशंस दिए हैं उन्हें हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले वाले में तो जो आपको फर्स्ट वाला है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 3 2 6, ट्राई में दोनों। 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3x, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 2 4y इक्वल टू -1। तो आपका ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो गया है ऑलमोस्ट। अभी आप बस क्या करिए, 6 को इधर भेज दीजिए, -6। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार है। ठीक है, अब ऐसे सेकंड वाले को भी कर लेते हैं। सेकंड वाले में इसके नीचे 1 और 3 का एलसीएम 3 का मल्टीप्लाई उधर 3x, 1 का मल्टीप्लाई इधर y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर जो आपको इसको सॉल्व करने में मिलेगा वो होगा 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 9। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया, यानी इतना काम जो है इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा था, है ना। सब्स्टिट्यूशन वगैरह ऐसे फॉर्मेट में बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए अब हम सॉल्व करते। अब तुम क्या देख सकते हो, क्या इसमें ध्यान से देख के बताओ एलिमिनेशन की ज़रूरत है क्या? पहले ही से एक्स का कोफिशिएंट एक जैसा है तो सीधे घटा देंगे, सीधे सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, ये माइनस में ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। 3x कैंसिल, 4y प्लस 1y 5y इक्वल टू -6 और -9 माइनस का 15। देयरफॉर y इज इक्वल टू -15/5, यानी कि y इज इक्वल टू 5 1 5 3 -3। आपका y
-3 आ जाता है। नाउ द लास्ट स्टेप, पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन आइदर, अब वो लोग तो फर्स्ट इक्वेशन है इधर वाली इसमें कहीं रखना है, तो अब आपके ऊपर है सेकेंड या फर्स्ट, तो सेकेंड में ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो कर देते हैं पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 2 या सेकेंड इक्वेशन। तो आपका सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 6, x इक्वल्स टू 6/3, x इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया आपका x और y, दैट्स ऑल। आई होप इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से हमारे सिंपल इक्वेशन जो हैं 4 इक्वेशन जिसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, वो क्वेश्चंस हो गए हैं। बच्चों सेम क्वेश्चन को तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो घर में आप लोग चारों क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अब जो आगे के क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम मतलब अगेन हमें क्वेश्चन को समझना है, इक्वेशन खुद से बनाना है, और एक बार जब हम इक्वेशन बना लें तो हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। एक्चुअली क्या है, कोई फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लेट द फ्रैक्शन बी, मान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y। हमने अपने फ्रैक्शन को x अपॉन y मान लिया है, यानी हम न्यूमरेटर x मान रहे हैं और डिनोमिनेटर y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन में जैसा जैसा दिया है वो लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर x है उसमें 1 ऐड कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जो कि y है उसमें से 1 घटा दें। ऐसा करने से आपका जो फ्रैक्शन है, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी फ्रैक्शन पूरा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 मतलब पूरा फ्रैक्शन सॉल्व होके 1 हो जाता है। समझ गए। ये जो पहली इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। ये तो इक्वेशन नहीं है लेकिन इससे मिलेगा। तो लेट्स सिंप्लीफाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो तो y माइनस 1 1 की तरफ जाएगा, तो y माइनस 1 इंटू 1 यानी ये इतना हो जाएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो y को लेके आते हैं इधर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये पहले से -1 यहाँ है और +1 उधर जा रहा है तो -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। बच्चों ये आपका पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट है क्या? नहीं। तो ये अब हमने पहली इन्फॉर्मेशन को रीड किया एंड वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। कह रहा है इट बिकम्स 1/2, अब पूरा फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो पूरा फ्रैक्शन 1/2 होता है। तो सेकेंड कंडीशन जो है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ये न्यूमरेटर है तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 1। आई रिपीट द क्वेश्चन, इफ इट बिकम्स 1/2, पूरा फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है अगर न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है लेकिन डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना है। ठीक है, अब कह रहा है कि बताओ फ्रैक्शन क्या है, यानी x और y निकालना है, x में y को डिवाइड कर देंगे आंसर। तो यहाँ से ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन है। लेट्स सिंप्लीफाई, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई, 2 का x से 2x इक्वल टू 1 का इससे y प्लस 1। ठीक है, तो आपका सेकेंड इक्वेशन है y बस को इधर लाओ इज इक्वल टू 1। ये आपका बच्चों सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, हमें अब दोनों इक्वेशन मिल गए हैं। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपके इक्वेशंस हैं। अब ध्यान से देखिए, बताइए कि क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी फॉलो एलिमिनेशन मेथड, तो अपन लोगों को किसी एक के कोफिशिएंट एक जैसे बनाना है, तो देख सकते हो y का पहले से ही एक जैसा है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जस्ट सब्ट्रैक्ट, चलिए इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जस्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये साइन सबका बदलता है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फिर x में से 2x गया, माइनस का x, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, इज इक्वल टू साइन
अच्छा, -2 -1 यानी कि माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3, यानी तुम्हारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मिल गया है। चलिए अब डिनोमिनेटर निकालना है, यानी y निकालना है। तो y निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में या तो रख दो x या तो सेकेंड में। तो फर्स्ट थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे। पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, और 1 इक्वेशन ये है x माइनस वाई इक्वल टू -2, x इज 3। चलिए निकालना y है तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3, माइनस वाई इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू 5। तो अब बताओ बच्चों कि फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। यार फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, और x 3 था, 3/5। चेक कर लेते हैं कि जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं। इसके लिए इसने कहा था ना कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ ही जाएगा। सही है कंडीशन, ये करने की जरूरत नहीं है, वो हम तुम लोग ऐसे बता दे रहे हैं कि सही है इसमें कंडीशन। तो योर आंसर इज दिस। क्या समझ आया? तो एप्लीकेशन ऑफ एलिमिनेशन मेथड, वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम की ओर, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन क्या है बच्चों? 5 years ago, अगेन इट इज एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम यानी 2 पर्सन की एज का कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। कोई नूरी है और कोई सोनू है, और वो दोनों क्या है, एक दूसरे कोई रिलेटिव है या क्या है मालूम नहीं है, बट कोई नूरी और कोई सोनू है। नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले, 5 years ago, नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। ठीक, यानी सोनू की एज को अपन x मान सकते हैं, नूरी की एज को y, या नूरी की एज को x और सोनू की एज को y, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 5 years ago, नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ तक क्लियर है? 10 years later, और आज से 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मैंने आपको बताया था कि दो लोग की एज का जो रेशियो होता है धीरे धीरे कम होता रहता है। तो 5 साल पहले नूरी थ्राइस थी, लेकिन 10 साल के बाद नूरी सिर्फ ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी की और सोनू की एज निकालना है, तो उन्हीं को x और y मानना है। अब ये तुम्हारे ऊपर है किसको x किसको y, तो लेट नूरीज प्रेजेंट एज भी x। नूरीज प्रेजेंट एज भी x एंड नूरी की प्रेजेंट एज x, सोनू की प्रेजेंट एज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले क्या सिचुएशन थी? नूरी रही होगी x - 5 और सोनू रहा होगा y - 5। लेकिन नूरी और सोनू के एज में रिलेशन क्या था कि भाई नूरी जो थी वो 3 times थी, नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले नूरी के एज x नहीं लेना है, x से 5 कम रही होगी, तो x - 5 years ago, नूरीज एज इज 3 times 5 years ago सोनूज एज। क्या ये वाली बात समझ आई सबको? अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे ताकि इक्वेशन बन जाए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 को भेजो अंदर, 3y - 5 3 = 15। अब लीनियर इक्वेशन जैसा फॉर्मेट ला देना है। y को इधर ले आए, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और 15 पहले से ही है, तो x - 3y = -10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हमने पहली कंडीशन को जब लेके चले तो हमें पहला इक्वेशन मिल गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 years later, आज से 10 साल के बाद कुछ और सिचुएशन हो जाएगी। तो 10 years later क्या सिचुएशन दी हुई है कि भाई जो नूरी है, पहली बात तो ये कि नूरी 10 साल के बाद x + 10 हो जाएगी और सोनू हो जाएगा y + 10। अब ये लोग में रिलेशन क्या रहेगा उस टाइम पे कि जो नूरी है वो सिर्फ 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज का। हाँ, सोनू की एज 10 साल के बाद इज 2 times। फाइन, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 10 = 2 जाएगा अंदर, 2y + 20। तो ये आएगा आपका x + 2y, उधर आएगा तो -2y। ठीक है, चलिए अब 10 को अपन को उधर भेजना है,
तो -10 + 10 उधर चला गया -10 और 20 तो पहले से ही प्लस में है, तो x - 2y = प्लस का 20 -10 यानी प्लस का 10। ठीक, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से ध्यान से दोनों इक्वेशन को देखते हैं। ये क्या था, x - 3y है ना, लिख देते हैं यहाँ फिर से, x - 3y = -10, ये पहला था और ये दूसरा है, एक के नीचे एक लिख दिए। अब बताओ क्या कुछ करना पड़ेगा, ऑलरेडी x के कोफिशिएंट एक जैसे हैं, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एंड इन एलिमिनेशन वी मेक द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल सेम, लेकिन x के कोफिशिएंट तो पहले से ही एक हैं, तो सीधे इनको सबट्रैक्ट करना है। फर्स्ट से सेकंड को सबट्रैक्ट करो या सेकंड से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करो, एक ही आता है, तो हम लोग सेकंड से फर्स्ट को कर देते हैं। ठीक है ना, ट्रैक करते हैं, साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। अब x - x कैंसिल, -2y अब प्लस का 3y, तो कितना हो जाएगा 3y - 2y y, और 10 + 10 20, यानी सोनू 20 साल का है, तो नूरी तो और बड़ी होगी। सोनू की एज अभी 20 ईयर्स है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। चलिए देखते हैं नूरी कितने साल की है, तो नूरी के एज के लिए x निकालना पड़ेगा, तो y की वैल्यू किसी में भी रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो चलिए फर्स्ट टाइम में रख देते हैं। पुटिंग y = 20 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो आपका 1 क्या है, x - 3 y कौन है 20 = माइनस का 10, सॉल्व करते हैं, उधर ही कर लेते हैं, तो आ जाएगा x - 60 = -10, x = -10 + 60, यानी कि x है 50, तो नूरी की एज है 50 साल, 50 ईयर्स की है वो, नूरीज एज इज़ 50 ईयर्स एंड सोनूज एज इज़ 20 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है बहुत ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। दिस क्वेश्चन इज अबाउट एनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर लाइक 26 एक 2 डिजिट नंबर है, ये यूनिट डिजिट है और ये 10 डिजिट है। 15 एक 2 डिजिट नंबर है, ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है। ठीक है, तो किसी भी 2 डिजिट नंबर में दो चीज़ें होती हैं, यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट। तो हमारे क्वेश्चन में कोई 2 डिजिट नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौन सा यूनिट डिजिट है कौन सा 10 है पता ही नहीं है। ठीक है, हमें बनाना है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर है जिसके जो दोनों डिजिट है ना, 10th प्लेस और यूनिट डिजिट, उनका सम कितना है 9 है। तो सबसे पहले तो एक बात समझ में आई क्वेश्चन को समझ के कि कोई 2 डिजिट नंबर है, लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर आर x एंड y रिस्पेक्टिवली। समझे, मान लेते हैं कि जो हमारा नंबर है उसका 10th डिजिट कौन है x एंड यूनिट डिजिट कौन है y। हम ऐसा भी लिख सकते थे लेट द 10th डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y, हमने इकट्ठा लिख दिया है, लेट द 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर आर x एंड y। अच्छा, इतना याद रखिए बच्चों, कोई भी 2 डिजिट का नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट होता है 10 × 10th प्लेस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ये फॉर्मेट होता है किसी भी 2 डिजिट नंबर का। फॉर एग्जाम्पल 32, इसका यूनिट वाला कौन है 2, ये यूनिट है, और 10th वाला कौन है 3। तो अब हम इसको इस फॉर्मूले में सेट करते हैं, 10 × 10th डिजिट 3 प्लस यूनिट, तो 10 × 3 30, 30 + 2 32 आ गया। तो ये हमेशा सेटिस्फाई होता है हर 2 डिजिट नंबर में। 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट 10 × 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, याद रहेगा। अच्छा, यहाँ चेंज हो सकता है, तुमने अगर 10th डिजिट y को माना था तो यही फॉर्मूला 10y + x हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फॉर्मेट याद रखना है कि 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट होता है बच्चों 10 × 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ओके, चलिए
यहाँ पे मैंने इसको वेरीफाई भी कर दिया एक एग्जांपल से। नाउ अब ये y को और 10 डिजिट x को मान लिया है, तो आपका नंबर क्या होगा, आपका नंबर क्या बन के तैयार होगा, 10x प्लस y। 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट ये होता है, यहाँ पे आपने रख दिया कि हमारा नंबर मतलब ये होगा, बस x और y निकालने की देर है, हमें नंबर मिल चुका है। ठीक, अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स नंबर मतलब अगर हम इसके डिजिट को अदला बदली कर दें, 61 का 16, 26 का 62, 45 का 54, ऐसा कर दें अगर, तो रिवर्स नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई का रिवर्स होगा 10y प्लस x। मतलब अगर यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को अदला बदली कर दें तो ये नंबर तैयार होगा। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि भाई उन्होंने दिया क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द डिजिट इज 9, दोनों डिजिट का सम, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का सम कितना है, 9। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन बनाना तो बहुत ईजी है। दूसरा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा कैसे बनेगा, कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब 9 टाइम्स द नंबर, ये जो नंबर है उसका 9 टाइम ट्वाइस है किसका, रिवर्स नंबर का। वो कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग है, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ नंबर है, तो हम पहले निकाल चुके हैं रिवर्स नंबर। तो 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज 2 टाइम्स द रिवर्स नंबर, समझे, रिवर्स नंबर ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज हियर, वैल्यूज पुट कर दो। 9 टाइम हमारा नंबर क्या था, 10x प्लस y इज 2 टाइम्स, रिवर्स नंबर क्या है 10y प्लस x। अब इससे तुम्हें दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ठीक। कह रहा है कि फाइंड द नंबर, x और y निकालना है। तो अब हम हमारे सेकेंड इक्वेशन को, अब हम अपने इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 9 जाएगा अंदर, 9 इंटू 10 90, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y। ठीक है, अब अगर इक्वेशन बनाना है तो सब एक साथ लाना पड़ेगा। तो 90x माइनस 2x है ना, प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। जब सब इधर आ गए तो उधर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0। 90 माइनस 2 यानी 88x प्लस 9 माइनस 20 माइनस का 11y इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। बच्चों अगर तुम देखते हो कि किसी इक्वेशन में दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें किसी से कट रही हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों किससे कट रहे हैं, 11 से, है ना, तो डिवाइडिंग बाय 11। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हम लोग इसको डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों साइड, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए इक्वेशन। 11 से डिवाइड करने पे 8 हो जाएगा, इसका 11 हट जाएगा, y इक्वल्स टू 0। ये आपका सेकंड बन गया। अब इसके नीचे लेके आइए फर्स्ट वाला। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ये देखिए। तो यहाँ पे y एक जैसा तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये माइनस का है और ये प्लस का है। अगर अपोजिट साइन है तो मैंने तुम लोगों को पहले कहा था कि हम बाद में बताएंगे क्या करना है। तो ऐसे केस में सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करते हैं। अगर y के कोफिशिएंट या x के कोफिशिएंट एक जैसे हैं लेकिन अपोजिट साइन के हैं, देन आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करोगे। तो यहाँ पे ऐड करना है, समझे, ऑन एडिंग। ऐड करने में किसी का साइन नहीं बदलता है, जो साइन है वही रहता है। तो 8x प्लस x 9x, ये तो कट गया, 0 प्लस 9 9। तो बच्चों यहाँ से तुम्हें मिलता है 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9 यानी कि 1। तो तुम्हारा x यानी कि यूनिट डिजिट 1 मिल गया। तो 10th डिजिट यानी y क्या होगा, यहाँ रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स, y इक्वल्स टू 9 माइनस 1, y इक्वल्स टू 8। तो यूनिट डिजिट 1 है और 10th डिजिट 8 है। तो नंबर क्या है, उधर रख दो 10x प्लस वाई में, 10x प्लस वाई में ना, तो नहीं होगा, आपका नंबर हो जाएगा 18। आपका 2 डिजिट नंबर इज 18। ठीक, एक्स वाई को कहाँ रख देते हैं,
वो जो फॉर्मूला अपन बनाए थे उसमें 10x + y में। समझ आ गया? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। सेकंड का 4th पार्ट में एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें कोई मीना है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। कितने पैसे निकालती है? मीना ने निकाले 2000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन मीना थोड़ा डिमांडिंग टाइप की है, हर जगह डिमांड करने लगती है, तो बैंक में भी डिमांड करती है। बोलती है कि भाई मुझे 50 और 100 के नोट ही बच चाहिए, ऐसा ना हो कि 200 या 500 के नोट दे दें। मीना वॉन्ट्स ओनली 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। 2000 रुपीज़ निकालना है 100 और 50 के फॉर्म में। फिर आगे कहते हैं कि कुल मिला के मीना गॉट 25 नोट्स। मीना के पास कुल मिला के 25 नोट्स हैं और पैसा कितना है 2000 और नोट कितने हैं 25। आपको बताना है कि कितने नोट्स 50 के हैं और कितने नोट्स 100 के हैं, ठीक। लास्ट लाइन, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। यहाँ से पता चल गया कि किसको एक्स वाई मानना है। लेट शी रिसीव एक्स नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ and y notes of 100 rupees. Let she received x notes of ₹50 and y notes of ₹100, है ना। एक्स 50 रुपये के नोट्स हैं, वाई 100 रुपये के नोट है। एक चीज़ तय है कि भाई टोटल तो उसके पास 25 नोट हैं, तो एक्स और वाई जितना भी होगा उनका सम 25 ही होगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये आपका पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल पैसे जो इसने निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं, वो है 2000। मीना ने 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब मान लो कि तुमने एक नोट 50 का निकाला, 50 का एक नोट निकाला, ठीक है। तो उसका कॉस्ट कितना होगा 50 × 50 होगा। अगर 2 निकाले तो टोटल मनी 100, 3 निकाले तो 150। मतलब अगर कितना मनी, अमाउंट ऑफ मनी की बात हो तो 50 × नंबर ऑफ नोट्स। तो 50 रुपीज़ नोट की वैल्यू क्या होती है 50 होती है। और कितने हैं 50 रुपीज़ के नोट्स x, तो 50x प्लस 100 रुपये नोट्स कितने हैं y हैं। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ये चीज़ समझ में आया। नाउ आपका इक्वेशन बन गया है। थोड़ा सा चेक कर लो कि क्या ये किसी से कट रहा है, क्या थ्रू आउट हम किसी चीज़ से डिवाइड कर सकते थे कि थोड़ा छोटा हो जाए। 50 से सब कुछ कट रहा है, लेट्स डिवाइड इट, डिवाइडिंग बाई 50। क्यों नहीं भी करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन हम थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 50। इधर से 50 खत्म हो गया, इधर 50 से डिवाइड करें तो 2, इधर 50 से डिवाइड करें तो क्या हो गया 50, 4 × 200 होता है और 0 40 आएगा। अब इसे दे दो सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन तैयार हो चुके हैं। अब इसी के नीचे मैं लिख रही हूँ फिर से फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 25। बताइएगा कि क्या करना है, क्या कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। बाय एलिमिनेशन मेथड x के कोफिशिएंट एक जैसे बनाते हैं, यहाँ तो पहले से बने हुए हैं, सेम साइन के हैं, तो क्या करना है सब्ट्रैक्टिंग। x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 2y माइनस वाई वाई, 40 माइनस 25 15। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया y इक्वल्स टू 15, यानी कि 100 रुपये के 15 नोट निकाला था उसने। तो अब इस y की वैल्यू को रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में रख दो, तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, यानी x इक्वल टू 10। 50 रुपये के कितने नोट थे 10 नोट्स थे, ठीक। तो मीना ने 50 रुपये के 10 नोट निकाले और 100 रुपीज़ के 50 नोट्स विड्रॉ किए। तो दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। अब लास्ट बचा है। बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड
तो इस क्वेश्चन में एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसमें से हम लोग बुक निकालते हैं और उसके बदले उसको पैसा देते हैं, पे करते हैं। तो उस लाइब्रेरी का रूल ये है कि फर्स्ट 3 डेज के लिए इसमें एक फिक्स चार्ज है, मतलब 3 दिन के लिए अगर कोई बुक लेता है तो उसे एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा कोई बुक रखता है तो उसे पर डे के हिसाब से एक एडिशनल चार्ज भी देना होगा। अब 2 गर्ल्स हैं, सरिता एंड सूजी, ये लोग पढ़ने की शौकीन हैं। ये लोग क्या करती है, लाइब्रेरी से एक बुक लेती हैं, एक बुक लेती हैं। सरिता उस बुक को 7 डेज के लिए रखती है और सूजी उस बुक को 5 डेज के लिए रखती है। ठीक है, सरिता ने 7 डेज के लिए पे किया ₹27, जबकि सूजी ने 5 डेज के लिए पे किया ₹21। आपको बताना है कि इस लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज क्या है एंड एडिशनल चार्ज क्या है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इज ₹X। मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज X रुपीज़ है एंड द एडिशनल चार्ज इज ₹Y पर डे। हर दिन के लिए Y जो रुपीज़ है वो फिक्स्ड एडिशनल चार्ज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज। 7 दिन सरिता ने रखा और 27 रुपये दिया। एंड सूजी पेड ₹21। सूजी ने क्या किया, 21 रुपये पे किया और कितने दिन तक रखा था, 5 दिन तक रखा था, फॉर 5 डेज। अब हम लोग इसका इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो देखिए टोटल बच्चों 2 इक्वेशंस बनेंगे, आप भी जानते हो, क्योंकि 2 सिचुएशन है यहाँ पे, एक सूजी की कंडीशन है, एक सरिता की सिचुएशन है और एक सूजी की सिचुएशन है। तो सरिता ने टोटल पैसे दिए थे 27 रुपये पे किए थे और कितने दिन रखी थी वो, 7 दिन। तो भाई 3 दिन के लिए तो उसे फिक्स चार्ज देना पड़ा होगा, 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है। तो जब उसने 3 दिन रखा तो उसे कितना चार्ज देना पड़ा, X रुपीज़, दिस इज फॉर 3 डेज। अब 7 दिन टोटल रखा था तो 7 में से 3 हट गए तो 4 दिन हो गए। अब 4 दिन में उसने पे किया होगा एडिशनल चार्ज। हर दिन का एडिशनल चार्ज कितना है, Y रुपीज़ है। तो 4 दिन का एडिशनल चार्ज क्या होगा, 4Y। तो इक्वेशन आपका बन के तैयार होगा, कितना होगा, X + 4Y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेड बाई सरिता इज 27। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। समझ आ रहा है। अब सूजी वाला भी इक्वेशन बना लेते हैं। सूजी हैज़ पेड 21 रुपीज़, तो टोटल मनी पेड बाई सूजी इज 21। ठीक है, लेकिन सूजी ने 5 डेज ही बुक रखी, तो 5 दिन में से 3 दिन तो सूजी ने X रुपीज़ पे किया होगा 3 दिन के लिए। अब 5 में से 3 हटा दो, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा सूजी ने, तो 2 दिन के लिए उसको कितना पैसा पे करना होगा, एडिशनल चार्ज 1 दिन का Y है तो 2 दिन का कितना होगा, 2Y होगा। यानी कि X + 2Y इज इक्वल टू 21। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब हम देख सकते हैं कि हमें 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं, दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ X यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, तो हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। फर्स्ट में से सेकंड को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सेकंड वाले का चेंज होता है, ये माइनस, ये प्लस था तो माइनस, और ये भी माइनस। x माइनस एक्स ये कैंसिल, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल। 4y माइनस 2y इज 2y। ठीक है, नाउ 27 माइनस 21 इज 6। तो y इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। यानी कि जो आपका एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज पर डे है वो 3 रुपीज़ है। हर रोज 3 रुपये देना पड़ता है अगर आप एक्स्ट्रा रखते हो तो। अब फिक्स चार्ज निकाल लेते हैं, भाई फिक्स चार्ज कितना था, यानी x निकालना है। तो फॉर फिक्स चार्ज जस्ट आप क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब आपके ऊपर है, आप फर्स्ट इक्वेशन में रखो चाहे सेकेंड इक्वेशन में रखो। तो हम फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें y को जगह 3 रखना है, तो x + 4 और y की जगह हम 3 रख रहे हैं, इज इक्वल टू 27। x + 4 3 = 12 इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 15। यानी कि फिक्स चार्ज अच्छा ज़्यादा था, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज था 15 रुपये। अगर आप कोई भी बुक लेना चाहते हो तो फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए था ₹15 एंड एडिशनल चार्ज पर डे कितना था, 3 रुपीज़। यहाँ से हमने कंप्लीट कर ली NCERT एक्सरसाइज 3.3।